सबसे बड़ी बात यह है भक्ति में, जब आप संबंध बना लेते हैं ना ठाकुर जी से, तो अपराध मुक्त हो जाते हो। जब तक आप भगवान को भगवान मानते हो तब तक आप अपराध बनाते रहते हो, पर जैसे ही आपका संबंध स्थापित हो जाता है तो अपराध मुक्त हो जाते हो। अब तो वो संबंध ही है। तो ठाकुर जी के प्रति सबसे बड़ी बात कि अच्छा, एक और बात, आप उनको तो लाला मानते हो, लेकिन अपने आप को क्या मान रहे हो? आप खुद को भी यशोदा मानो, खुद को भी बलराम मानो, खुद को भी रोहिणी मानो, खुद को भी नंद बाबा मानो। तो उसी भाव से ही सेवा करो कि मैं नंद बाबा हूं, ये मेरा लाला है, मैं यशोदा हूं, ये मेरा लाला है। तो अपराध बनेगा ही नहीं, आप सब सहज ही करते चले जाओगे। तो बस इसीलिए ये जन्माष्टमी आदि ऐसे करनी चाहिए। और विशेष रूप से क्या ना करें उसमें यह है कि उस दिन व्रत करो, निश्चित व्रत करना चाहिए उस दिन ठाकुर जी की। मतलब अच्छा, व्रत के भी बड़े कारण हैं, व्रत और ये जो फास्टिंग होती है इसके बहुत कारण। पर मुझे क्या लगता है कि जन्माष्टमी को व्रत क्यों करना चाहिए? बोले कि हम सुबह से इतने व्यस्त थे कि हमको भोजन करने का भी समय नहीं मिला। हम लाल जी की व्यवस्था में इतने निमग्न हो गए। प्रेम का एक स्वरूप होता है ना, हम जब अपने प्रेमी के आगमन की एक्साइटमेंट में रहते हैं, पानी पीना भूल गए, दवाई खाना भूल गए, भोजन करना भूल गए, तो उससे पता चलता है कि आपका प्रेम किस स्तर का है। तो जन्माष्टमी के दिन आप भोजन नहीं कर रहे हो, बोले क्यों? इतने एक्साइटेड थे, इतने व्यस्त थे लाल जी की व्यवस्था में कि हम भोजन ही करना भूल गए। तो एक तो व्रत का नियम ये। दूसरा व्रत का कारण ये कि हम जिसके प्रेम हमारी जो आयु है ना वो भोजन पर निर्भर होती है। हम जितना भोजन करते हैं उतनी आयु कम होती है। तो जन्माष्टमी वाले दिन जब आप अन्न नहीं खाते हो तो मतलब आपकी एक दिन की आयु बढ़ गई, परंतु रात में आपने कृष्ण जन्माष्टमी के बाद पंजीरी भोग खा लिया तो व्रत टूट गया। तो इसका मतलब आपने क्या किया? आप ठाकुर जी को कुछ भी अर्पित करते हो, आप पेड़े अर्पित कर रहे हो, दूध अर्पित कर रहे हो, भोग अर्पित कर रहे हो, आपने जन्माष्टमी के दिन व्रत करके अपनी एक दिन की आयु भगवान को दे दी। भगवान को आयु नहीं चाहिए, पर आपने कहा नाथ मेरी वो एक दिन की जो आयु है ना, मैं आपके चरणों में निवेदित करता हूं कि आपके स्मरण ध्यान में ही वो व्यतीत हो, इसलिए व्रत। तो व्रत जरूर करना चाहिए जन्माष्टमी को। धन्यवाद इंद्रेश जी। और मैं अपनी ऑडियंस से कहना चाहूँगा, अगर आप अभी तक यहाँ तक वीडियो में पहुँच गए हैं तो बड़े भाग्यशाली हैं आप कि आपने एक श्री कृष्ण की कथा सुन ली पूरा। तो आपको भी वो कथा का जो भी है आशीर्वाद है,